श्री राम श्री राम श्री राम। परम पूज्य बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी महाराज की जय। परम पूज्य भाऊ साहेब ग्रामस्थ महाराज की जय। परम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी संतन की जय। सनातन धर्म की जय। श्री राम जय जय राम। 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 बंधुओं, आज हम सामूहिक उपासना का महत्व समझने वाले हैं और वो राम रक्षा को लेकर ही समझने वाले हैं। वैसे तो सामूहिक उपासना के अंदर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हो, ठीक है, राम रक्षा का पाठ कर सकते हो, श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जाप कर सकते हो। तो सामूहिक उपासना हम हिंदुओं ने करना ही छोड़ दिया है। सामूहिक उपासना हम करते ही नहीं है। यहाँ तक जितना मैं देख पाता हूँ, हम लोग मंदिर में भी नहीं जाते। आरती के वक्त कितने लोग खड़े होते हैं मंदिर के अंदर में। मंगला आरती होती है, सुबह की आरती होती है, जैसे मराठी में हम जिसको बोलते हैं काकड़ आरती बोलते हैं, मंगला आरती होती है। फिर 12 बजे की एक आरती होती है, ठीक है ना। फिर शाम की आरती होती है, रात की आरती होती है, शयन आरती होती है। कितने लोग आरती में जाते हैं क्या? नहीं जाते ना। और जो लोग दिखते आपको, हम किसी को कहें कि मंदिर जाया करो, साधना किया करो या सामूहिक उपासना किया करो, तो लोग क्या कहते हैं? हमारी अभी उम्र नहीं है, यह सब करने की हमारी उम्र ही नहीं है। यह एक उम्र होने के बाद 50, 55, 60 साल की उम्र होने के बाद हम करेंगे, उसके पहले हम नहीं करेंगे। या आप 60 साल की उम्र वाले को भी बोलोगे ना, तो वो भी बोलती है कि नहीं अभी मेरी उम्र नहीं है ये सब करने की। तो सामूहिक उपासना हर किसी को, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, हर किसी को करना चाहिए। और इसके पीछे का महत्व, अगाध महत्व है। इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है इससे। जो लाभ हम रोज साधना कर रहे हैं ना, उससे भी नहीं मिलता। उससे ज़्यादा लाभ हमें सामूहिक उपासना करने से मिलता है। सामूहिक उपासना का जो महत्व है ना, हर धर्म में, मुस्लिम धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी है, बौद्ध धर्म के अंदर भी है। हर धर्म के अंदर में सामूहिक उपासना का महत्व है। और सभी लोग, बाकी धर्म के लोग उस उपासना में जाते ही हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाते। आपने देखा होगा जो सिख भाई लोग हैं, वह भी सामूहिक उपासना जाते हैं ना। ऊपर से प्रसाद भी बांटते रहते, वो लोग हमेशा अन्नदान का काम करते, कितना अच्छा पुण्य का काम करते। लेकिन हम करते क्या? हम हिंदू हैं, लेकिन हम यह काम नहीं करते। तो एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ सामूहिक साधना का महत्व क्या है या उपासना का महत्व क्या है। आपके आसपास भगवान राम का मंदिर होगा या हनुमान जी का मंदिर होगा। मान लेते वहाँ 50 लोग इकट्ठा होते, रोज इकट्ठा होते शाम को, और राम रक्षा का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। राम रक्षा का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब जब आप राम रक्षा का पाठ करते हो, एक आदमी जब राम रक्षा का पाठ करता है तो राम रक्षा के अंदर में 200 बार नाम लेता है। आप सामूहिक राम रक्षा का पाठ कर रहे हो तो कितने बार राम नाम लोगे? एक आदमी कितने बार लेता है? 200 बार। और सामूहिक राम रक्षा का पाठ कर रहे हो 50 लोग हो, यानी 10,000 बार आप राम नाम ले रहे हो, क्योंकि सामूहिक राम नाम ले रहे हो। आप सामूहिक सब लोग बैठे हुए राम रक्षा का जाप कर रहे, तो 10,000 बार राम नाम लिया जाता है। और मान लेते जब हम राम रक्षा का पाठ करते, एक बार राम रक्षा का पाठ करते, तो हमें 10 ग्राम राम नाम की एनर्जी मिलती है। जब हम बात करते, जब हम कोई चीज़ का बात कर रहे हैं, आपके साथ में बात कर रहा हूँ, तो ये जो आवाज़ निकल रही है ना, इसको एक एनर्जी बोलते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम गॉसिपिंग तो नहीं कर रहे, राम रक्षा का पाठ कर रहे। तो राम रक्षा के कारण राम नामक एनर्जी बनती है। और लगभग मान लेता हूँ मैं, आपको समझाने के लिए 10 ग्राम एनर्जी निकलती है। एक राम रक्षा का पाठ करने से 10 ग्राम एनर्जी निकलती है, ठीक है। अगर 50 लोग राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं, यानी 50 × 200, यानी 50 × 200 बार राम नाम का नाम ले रहे हैं, यानी 50 लोग हैं,
हर एक आदमी 200 बार, यानी 50 गुना 200 हो गया, तो 10,000 बार राम नाम लिया गया। और राम नाम की जो एनर्जी बनी वह भी 50 इंटू कितने हैं, कितने लोग हैं बात करूँ मैं, 50 लोग हैं और 10 ग्राम राम एनर्जी मिल रही है एक आदमी से। एक आदमी जब राम रक्षा का पाठ कर रहा है तो 10 ग्राम एनर्जी क्रिएट हो रही है। 50 लोग हैं तो 50 इंटू 10 कितने हो गई, 500 ग्राम राम नाम की एनर्जी तैयार हुई और 10,000 बार हमने राम नाम जप लिया। अर्थात हर व्यक्ति ने 10,000 बार राम नाम जप लिया, जो लेने के लिए उसे 50 दिन का समय लगता। अगर बात कर लूँ मैं, रोज उसको राम नाम जपना है, अगर 200 बार एक आदमी रोज राम नाम जपता है, एक बार राम रक्षा पढ़ता है रोज, तो 50 दिन का समय लगेगा, क्योंकि एक बार जब राम रक्षा पढ़ेगा तो 200 बार राम नाम आएगा। जब 50 बार राम रक्षा पढ़ेगा तो ही 10,000 बार राम नाम लेगा ना वो। लेकिन सामूहिक उपासना में क्या होता है, 50 लोग एक साथ राम रक्षा पढ़ रहे, इसीलिए 10,000 बार राम नाम का जप हो जाता है। अब राम रक्षा का जब हम सामूहिक पाठ करते तो 50 ग्राम 500 ग्राम जो राम एनर्जी निकलती है, क्योंकि एक राम रक्षा का पाठ करने से 10 ग्राम राम एनर्जी होती है। 50 लोग कर रहे, 50 गुना 10 किए तो 500 ग्राम राम एनर्जी बनी। और यह वहाँ बैठे सभी 50 लोगों को 500 ग्राम राम एनर्जी प्रसाद के रूप में मिलती है। ऐसा नहीं है कि 50 लोग बैठे हुए तो 500 ग्राम को डिवाइड करके मिलेंगी, क्योंकि जब हम सामूहिक पाठ करते हैं तो एनर्जी वहाँ पूरी तरह से फ्लो होती है और पूरे लोगों को, जितने लोग राम रक्षा का पाठ कर रहे सभी को 500 ग्राम के हिसाब से वह एनर्जी मिलेंगी। सभी को 500 ग्राम मिलेंगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं मिलेंगी। आप देख लेना, जब कभी भी किसी मंदिर में ऐसा राम रक्षा का पाठ हो रहा हो या हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, तो वहाँ का जो एनर्जी होती है ना, बहुत सुंदर एनर्जी होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। वहाँ की एक फीलिंग ही अलग होती है। हम खुद ही वहाँ बैठ जाते हैं राम रक्षा का पाठ करने के लिए, ठीक है। और मान लेते हैं हम हमारे घर में रोज राम रक्षा का पाठ करते तो हमें 50 दिन लगते 500 ग्राम एनर्जी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रोज तो 10 ग्राम ही मिलेंगी ना एनर्जी, एक ही आदमी पाठ कर रहा है तो 50 दिन लगेंगे 500 ग्राम एनर्जी प्राप्त करने के लिए। यहाँ जब हम सामूहिक पठन करते या सामूहिक उपासना करते तो एक ही दिन में एक ही समय में हमको 500 ग्राम एनर्जी भी मिलती है राम की, और साथ ही साथ 10,000 राम नाम जाप का फल भी मिलता है। अर्थात सामूहिक उपासना से 50 दिन की साधना का फल 20 मिनट में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 20 मिनट में राम रक्षा खत्म हो जाती है। 50 लोग एक साथ पाठ कर रहे तो भी 20 मिनट ही लगेंगे। 50 पाठ करे, 100 पाठ करे, अगर 1000 लोग बैठे हुए 1000 लोग भी राम रक्षा का पाठ एक साथ कर रहे तो भी 20 मिनट ही लगेंगे। तो 20 मिनट के अंदर में हमें 50 दिन के साधना का फल मिल जाता है और यह एनर्जी 7 दिन तक एक्टिव रहती है। जब भी हम सामूहिक उपासना करते हैं तो जो एनर्जी हमें प्राप्त हुई 500 ग्राम राम नाम की एनर्जी, वह सिर्फ 7 दिन के लिए एक्टिव रहती है। 8वें दिन वह एक्टिव करनी पड़ती है, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएंगे 8वें दिन। 8वें दिन अगर आपने उस एनर्जी को, राम नाम के एनर्जी को एक्टिव नहीं किया ना, तो डिस्चार्ज हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे पुराने जमाने के जो नोकिया फ़ोन होते थे ना, एक बार चार्ज करने के बाद 7 दिन चलते थे, वैसे ही यह सामूहिक उपासना का एक मंत्र है कि आप एक बार सामूहिक उपासना में आज आ गए, आपको 500 ग्राम एनर्जी मिल गई, 10,000 बार आपने राम नाम का जाप कर लिया, तो उसको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। कितने दिन बाद, 7 दिन तक वो चार्ज रहता है। 8वें दिन फिर से आपको उसको चार्ज करना पड़ता है। उसी तरह सामूहिक उपासना की जो एनर्जी है वो हर 7 दिन तक एक्टिव रहती है। आज आप उपासना में गए तो अगले 7 दिन तक वो एनर्जी आपकी एक्टिव रहेंगी और 8वें दिन उस एनर्जी को आपको फिर से एक्टिव करना पड़ेगा या रिचार्ज करना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होता है, जिस भूमि पर सामूहिक उपासना सतत होती है, अगर आपके घर पे या आप जिस मंदिर में जाते हो, या बहुत से लोगों के आजकल तो साप्ताहिक सामूहिक उपासना होती है ना, किसी के घर में आज बैठेंगे, फिर अगले दिन दूसरे किसी और के घर में, रोज शाम को ऐसी बैठक होती है। या हम किसी गुरु परंपरा के अंतर्गत आते हैं तो उन गुरु के यहाँ भी, उन आश्रम के अंदर भी रोज शाम को सामूहिक उपासना होती है ना। तो जिस भूमि पर सामूहिक उपासना सतत होती है, उस भूमि के जो भी दोष है, भूमि के अंदर में जो वास्तु के दोष होते हैं, वह पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। वास्तु दोष के लिए कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सामूहिक उपासना आपके घर में होती है तो जिस
घर में सतत ऐसी सामूहिक उपासना होती है, उस घर के वास्तु दोष स्वतः खत्म हो जाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप मंदिर जाते हो तो वहाँ एक अलग तरह की एनर्जी की फीलिंग होती है, क्योंकि सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, दोपहर को आरती होती है, षोडोपचार भगवान की पूजा होती है, वहाँ सामूहिक पठन भी होता है, अलग अलग मंत्रों का पठन किया जाता है। बात करूँ मैं रामायण हो गया या फिर भागवत का वहाँ आयोजन होता है, कथाओं का आयोजन होता है। इस कारण क्या होता है, वो भूमि कैसी हो जाती है, भूमि के दोष खत्म हो जाते हैं, वहाँ एक पॉजिटिविटी रहती है एनर्जी में, और वहाँ रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होते रहता है, यानी अपने आप ही रोज रिचार्ज हो रहा हो। जो मंदिर होती है उसकी जो भूमि होती है, हमें इतना पॉजिटिव फीलिंग क्यों आता है मंदिर में, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मंदिर में होता है, इसीलिए वो मंदिर हमें हमेशा पॉजिटिव फीलिंग देता है, अपने आप रोज वो रिचार्ज होते रहता है। ठीक है, अब इसका और एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जब नवरात्रि के दिन आते, जब गणपति के दिन आते, तो हम पूजा करते, सामूहिक पूजा पाठ भी नवरात्रि और गणपति के दिन होता है। लोग गणपति बापा सामूहिक भी बैठते हैं, नवरात्रि के अंदर में देवी की मूर्ति भी सामूहिक बैठती है। तो उसमें क्या होता है, देखना आप, आपके आजू बाजू में 4-5 जगह सामूहिक गणपति बैठे मिलेंगे आपको आपके एरिया में, या सामूहिक दुर्गा देवी की स्थापना करी हुई मिलेंगी। तो वहाँ भी सुबह शाम पूजा होती है, ठीक है ना, आरती होती है, साथ ही साथ वहाँ भी उस वक्त कथा का आयोजन होता है, अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। उससे क्या होता है, वो जो जमीन है ना वो एक्टिव होती रहती है। आपको कभी भी 9 दिनों के अंदर में, जब दुर्गा पूजा हो या गणपति महाराज के जो 9 दिन आते, आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी की फीलिंग दिखेंगी हमेशा हर जगह। आपको वातावरण के अंदर में, आपके आजू बाजू में जहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि बाहर जब भी आप जाते हो तो आपको एक बाहर का जो वातावरण होता है, एक एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव ही फील होंगी, नेगेटिव फील होती ही नहीं है। बहुत अच्छा हमको महसूस होता है, अंदर से हमारा मन बोलता है कितना अच्छा लग रहा है बाहर। जब बोलते हैं ना कि गणपति के दिन आते या दुर्गा देवी के दिन आते, तो कितनी एक अच्छी फीलिंग होती है, हम मन से बोलते हैं। अब यहाँ और एक चीज़ है कि हर मंदिर में आपको ऐसी फीलिंग आती है क्या? अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में एक मंदिर की स्थापना करते हैं। मंदिर की स्थापना अपने घर के अंदर, पूजा मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक छोटा सा बाहर, घर के बाहर एक मंदिर की स्थापना करते थे, लेकिन उस मंदिर के अंदर में आपको वो फीलिंग नहीं आएंगी जो बाकी मंदिरों में आती है, क्योंकि उन घर के बाहर उन्होंने जो मंदिर की स्थापना की हुई है उसके अंदर में रोज पूजा पाठ नहीं होता इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, रोज वहाँ कथाओं का आयोजन नहीं होता, रोज सुबह शाम दोपहर आरती नहीं होती, काकड़ आरती नहीं होती है ना, मंगल आरती नहीं होती है, शाम को निद्रा के वक्त भगवान को जब निद्रा कराते हो वह आरती नहीं होती है। तो वहाँ का वातावरण आपको अलग मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि जो मंदिर होते हैं जहाँ हमेशा रोज कुछ ना कुछ होता है, वहाँ की एनर्जी आपको अलग समझ में आएंगी। उसके बाद होता है नैसर्गिक आपत्ति से अपने आप रक्षण होता है। ऐसी जो मकान है या ऐसी जो एनर्जी जहाँ फील होती है, हमेशा रोज एक्टिव होती रहती है एनर्जी, रोज वहाँ साधना होती है उस भूमि पे। अगर कोई मकान है, कोई मंदिर है, तो जो भी नैसर्गिक आपत्ति आती है ना, उससे अपने आप उस जगह का रक्षण होता है। आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे कि नैसर्गिक आपत्ति तो आई लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत से ऐसे मकान होते जिनको भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ होते रहता है। उसके बाद सामूहिक साधना में नियमितता आती है तो रुकावटें, बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है। आपको मंत्र जाप नहीं करना है, आपको किसी भगवान की पूजा नहीं करनी है, कुछ मत कीजिए ना, लेकिन आप सामूहिक साधना भी नियमितता से चाहिए। जहाँ भी सामूहिक साधना होती है, हर सामूहिक साधना के अंदर है, रोज कहीं सामूहिक साधना हो रही तो रोज चाहिए, या हफ्ते में एक बार तो जाना ही है आपको, तो हर सामूहिक साधना के अंदर आप जाइए। आपके घर के आजू बाजू में जो भी सामूहिक साधना होती है, राम रक्षा का पाठ होता होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होता होगा, जो भी सामूहिक साधना होती है ना, वहाँ आप रोज जाइए। या हफ्ते में एक बार होती होंगी, शनिचर के दिन होता होगा तो शनिचर के दिन जाइए। आपको क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, आपके जीवन के अंदर में जो भी रुकावटें आई है, जो भी बाधाएं आई है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इसका उदाहरण बताता हूँ। बहुत से लोगों की जो पत्रिका होती है, जन्म कुंडली होती है ना, उसके अंदर दोष होते हैं, लेकिन उन दोष होने के बाद भी उनको जीवन में कभी भी तकलीफें नहीं होती, ठीक है ना। बहुत सी बाधाएं उनके जीवन में होती है, कुछ नहीं करते हो, ना भगवान की पूजा करते हैं, ना पूजा पाठ कुछ करते, ना जाप करते, ना मंत्र पढ़ते, ना पोथी पढ़ते, कुछ नहीं करते, तो भी कभी भी उनके काम नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? वो हमेशा नियमित शाम को साधना में जरूर जाते,
भजन जरूर करते, कीर्तन जरूर करते, जाते जरूर हैं, बाकी कुछ नहीं करते, लेकिन उनका साधना से लगाव है, साधना में जरूर जाते, वहाँ जाकर बैठते, जहाँ महाप्रसाद का आयोजन हुआ है वहाँ जाके भी अपना सहयोग देते, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की जो भी रुकावटें आती है उनके जीवन के अंदर में, या जो भी बाधाएं आती है वह अपने आप खत्म हो जाती है। जो भी मार्ग बंद हुए वह अपने आप खुले होते हुए भी दिखते हैं। अगर आप ऐसी साधना में जाओगे तो आपको अनुभव आएगा, एक दिन में तो नहीं होने वाला या महीने भर में नहीं होने वाला, इसमें नियमितता चाहिए। भगवान भी देखता है आप कितने नियमित आते हो इन साधनाओं के अंदर में। जब नियमितता आती है तो आपके जीवन के जो भी मार्ग बंद हुए, आपको लगता है ये मेरा मार्ग बंद हो गया, अभी दोबारा खुलेगा नहीं, लेकिन जब ऐसी साधना में आप जाते हो, नियमितता आप में आती है, तो बंद हुए मार्ग भी खुल जाते हैं। उसके बाद हमारा जो देश है, भारत देश, उसका सामूहिक प्रारब्ध भी सौम्य होता है। देश के अंदर हम ही रह रहे, इस भूमि के ऊपर में हमारे समान 150 करोड़ लोग रह रहे इस भूमि के अंदर में। तो 150 करोड़ लोगों के कारण इस भूमि का जो प्रारब्ध है वो बदल जाता है। तो इस देश का जो प्रारब्ध है वह भी सौम्य हो जाता है इन सामूहिक साधना के कारण। इसीलिए जहाँ जहाँ सामूहिक साधना होती है ना, उसको सबसे पहले आप नमन करना चाहिए, उन लोगों को नमन करना चाहिए जो सामूहिक साधना का आयोजन करते हैं। हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो सामूहिक साधना का आयोजन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे देश के अंदर में देश का जो प्रारब्ध है वो हमेशा सौम्य रहता है, और हमारा जो प्रारब्ध है वह भी इससे हल्का होता है और तीव्रता कम होती है। प्रारब्ध तो हमको भी भोगना ही है, जन्म लिया हुआ है, पाप पुण्य जो भी हमने कर्म किए उस कर्म के आधार पर हमारा प्रारब्ध तो बना है। तो हमारा जो भी प्रारब्ध है वो थोड़ा हल्का हो जाता है ऐसी साधनाओं में जाने से, और उसकी तीव्रता जो होती है ना वह कम हो जाती है। इसका अब आप कहोगे यार मुझे मुश्किल है, शाम को 5 बजे 6 बजे सामूहिक साधना होती है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। कोई बात नहीं, शनिचर रविवार नॉर्मली आजकल छुट्टी रहती है, शनिचर को जाइए आप। शनिचर को नॉर्मली आजकल हनुमान मंदिर के अंदर में साधना होती है, सामूहिक आराधना होती है, वहाँ जाइए। यह भी संभव नहीं है, कोई बात नहीं। आपके घर में तो एक नियम आप बना सकते हो, घर के अंदर 4 लोग 5 लोग 6 लोग रहते हो आप घर के अंदर में, या 3 लोग ही रहते हो, तो तीनों बैठकर रोज शाम को एक समय फिक्स कर लो, हनुमान चालीसा उस वक्त बोलिए घर में अपने, या राम रक्षा का जाप कीजिए। अगर 3 लोगों ने भी किए रोज मिलकर एक ही समय पे एक ही वक्त, तो 200 बार के हिसाब से 600 बार आपने राम नाम को ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको, 10 ग्राम एनर्जी क्रिएट होती है एक बार एक राम रक्षा का पाठ करने से। तो 10 × 3 30 ग्राम की तो एनर्जी आप सभी को मिल गई ना। जिसको उसको अर्जित करने के लिए आपको 3 दिन का समय लगता था, वह 1 दिन के साधना में मिल गई। और रोज आप करोगे तो रोज रिचार्ज होंगी, और रोज वो मल्टीपल होंगी, रोज वो 30 के हिसाब से मल्टीपल होती जाएंगी। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। तो ऐसा होता है सामूहिक साधना का अनुभव आता है, परिणाम ऐसा होता है। आप करके देखिए, करके देखोगे ना तो ही परिणाम मिलेगा आपको, उसके पहले परिणाम नहीं मिल सकता। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।